हेलो। आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.2 क्लास 12 एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन। जैसे कि बच्चों हमने इन अ प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करी, उसके हमने क्वेश्चंस किए, उसकी हमने एग्जांपल्स करी और वहां पर हमने ये समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम रिकॉग्नाइज पहचान कर सकते हैं कि अगर हमें कोई फॉर्म गिवन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, और कैसे हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं। तो बच्चों इतनी जो मालूमात है, इतनी जो नॉलेज है वो हमारे पास आ गई। अब बच्चों आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है तो उसका जर्नल और प्रिंसिपल या आप कह लें कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो। जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों हमें गिवन है, उसका हम जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड करो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर एक लेट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर एक लेट करते हैं वेट। तो यहाँ पर बच्चों हम लेट करते हैं एक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ए बच्चों हमारा कांस्टेंट। ओके। अब बच्चों यहां पर मैं इस इक्वेशन को क्या देता हूं, से वन। ओके। और इस इक्वेशन को बच्चों मैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख दूंगा कि नाउ डिफरेंशिएट वन both sides with respect to x। ठीक है बच्चों। x के रिस्पेक्ट में मैं बोथ साइड यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2x आफ्टर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। और बच्चों ये जो y स्क्वायर है ये बन जाएगा 2y। और बच्चों यहाँ पर x जो है वो डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y बच्चों हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो बच्चों साथ में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, dy अपॉन dx, क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पर ये लगाया। एंड दिस इज इक्वल टू, और बच्चों देखो ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों हमारा जीरो होता है, बेशक उसको हम किसी भी रिस्पेक्ट में करें तो बच्चों यहाँ पर जीरो आता है। ठीक है। तो बच्चों ये हमारी बन गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये हमारी बन गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बच्चों हमारी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये थी बच्चों सिंपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हमारे पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। ये जो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं बच्चों फिर बता रहा हूं, ये जो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो ऊपर मैंने लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है। ठीक है बच्चों, हमें क्या होता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है। अगर हमें बोला गया कि इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम जाएंगे बैक साइड, मतलब कि हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे और हम सिंपल इसको क्या करेंगे। देखो जो जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हमें गिवन थी, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई है, हमने उसको डिफरेंशिएट कर। और अगर बच्चों हमें पहले ये इक्वेशन ना गिवन हो, हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और हमें बोला हो कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, और मैंने यहाँ पर बता दिया कि इसका सॉल्यूशन क्या है, रिवर्स ऑर्डर। तो बच्चों रिवर्स ऑर्डर कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स होता है, ऑपोजिट होता है, वो क्या होता है, इंटेग्रेशन। मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटेग्रेट कर देंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा।
ओके बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर देखो हम इसको करते हैं इंटेग्रेट। ठीक है, तो बच्चों इंटेग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको बच्चों एक इजी वे में मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ बच्चों देखो दोनों में टू टू है, तो बच्चों मैं टू निकाल लूंगा यहाँ पर कॉमन। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स एंड प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस टू को बच्चों मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा इन राइट हैंड साइड, तो बच्चों बन जाएगा 0.2। तो बच्चों 0.2 हमारा क्या होता है, जीरो के इक्वल ही होता है कि अगर न्यूमिनेटर जीरो हो तो वो जीरो ही होगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखो बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा और अरेंज करना है। और देखो बच्चों अरेंज हमने कैसे करना है, यहाँ पर जो बच्चों ये dx है यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। तो ये जो x जो है इसके साथ ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा और बच्चों ये हमारा बन जाएगा x dx एंड प्लस y dy, ओके, एंड अपॉन dx इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, हमारा ये बन जाए। ओके, इसके बाद देखो बच्चों हमने क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। इसके बाद ये स्टेप बच्चों में आगे से यहाँ से मतलब अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ करूंगा, हमने बच्चों क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे ये जीरो है तो बच्चों जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर वन लगा लो। ठीक है बच्चों, क्योंकि 0.1 हमारा जीरो ही होता है। तो बच्चों यहाँ कर दो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ कर दो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये ऊपर न्यूमिनेटर को बच्चों वन के साथ मल्टीप्लाई करो, डीएक्स को बच्चों जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जब बच्चों ऊपर न्यूमिनेटर को हम वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये वही रहेगी। ठीक है, ये रहेगा एक्स डीएक्स एंड प्लस वाई डी वाई एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों ये हमारा वही रहेगा। और बच्चों जीरो को हम डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है। अब बच्चों ये जो फॉर्म है ये कंपनसेट है इस फॉर्म की। देखो आपको मैं फिर बच्चों बता रहा हूँ यहाँ पर जो ये जो फॉर्म है, जो ये वाली जो बच्चों फॉर्म है, ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये, और बच्चों ये वाली फॉर्म ये बच्चों सेम है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पहले वाली जो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में थी, अब बच्चों इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, दोनों सेम है। ठीक है, हमने क्या किया अरेंज करके थोड़ा सा इसको सिंपल कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने क्या करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो सिंपल फॉर्म बनी है इसका बच्चों हम इंटेग्रेट करेंगे, इंटेग्रेशन करेंगे। क्या इसको बच्चों हम क्या करेंगे, इंटेग्रेशन करेंगे। तो देखो बच्चों इसका करते हैं हम इंटेग्रेशन, क्या करेंगे हम बोथ साइड यहाँ पर इंटेग्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो देखो इसको बच्चों हम यहाँ पर कर देंगे, देखो इसको ऐसे लिख देंगे एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों यहाँ लगाया मैंने ब्रैकेट, एंड प्लस वाई डी वाई, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि बच्चों देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या था, जीरो जो है वो डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जीरो जो है वो डीएक्स के साथ बच्चों क्या हुआ था, मल्टीप्लाई हुआ था। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जीरो ही रहेगा, क्योंकि आप चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप इंटेग्रेशन डाल लो और आप यहाँ पर आप देखो यहाँ पर डीएक्स लगा लो। चलो ऐसा बच्चों हम इसको कर लेंगे, आपने यहाँ पर डीएक्स लगा लो, ओके। लेकिन बच्चों अगर हम जीरो का इंटेग्रेशन करते हैं, अगर बच्चों हम यहाँ पर जीरो का इंटेग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो बच्चों हमारे पास है, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर जीरो का इंटेग्रेशन किया तो बच्चों वो जीरो ही रहेगा, मतलब कि हमें यहाँ पर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको काट सकते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जीरो ही रहने देते हैं। ठीक है, इन राइट हैंड साइड हम यहाँ पर जीरो ही रहने देते हैं। अब बच्चों इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स डी एक्स ये हमने इंटेग्रेशन बच्चों सेपरेट कर ली, और उसके बाद बच्चों वाई डी वाई की जो इंटेग्रेशन है ये बच्चों हमने सेपरेट कर ली, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों हमने इंटेग्रेशन करना है, यहाँ बच्चों हम डालेंगे इंप्लाइज का साइन, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा, ठीक है बच्चों तो थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ये बच्चों हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन, ठीक है, आफ्टर इंटेग्रेशन हम रिस्पेक्ट टू यहाँ पर एक्स इंटेग्रेशन कर रहे हैं और बच्चों यहाँ पर हम रिस्पेक्ट टू वाई इंटेग्रेशन करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर डी वाई है। ठीक है, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन टू, वाई स्क्वेयर अपॉन टू। और बच्चों ये जो हमारा इंटेग्रेशन है ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटेग्रेशन है, मतलब कि इसमें लिमिट्स की वैल्यू हम नहीं पुट कर रहे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साथ में कि एक कांस्टेंट लगा दें, और बच्चों को कांस्टेंट क्या होता है प्लस सी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो।
अब देखो बच्चों, इतना करने के बाद हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एलसीएम लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ लेंगे एक्स स्क्वेयर एंड यहाँ बच्चों हमारे पास है वाई स्क्वेयर। और जब बच्चों इसका हम एलसीएम लेंगे, जो ये 2 है यहाँ पर, ये सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये बन जाएगा 2c एंड अपॉन तो बच्चों यहाँ 2 बन जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, इतना करने के बाद देखो बच्चों हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो 2 है राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि यहाँ पर 0 नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 है। यहाँ बच्चों हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो बच्चों देखो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वेयर एंड प्लस वाई स्क्वेयर एंड प्लस 2c। ठीक है, ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ एज इट इज रहेगा, और बच्चों 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो बच्चों ये 0 बनेगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए बच्चों हमने आगे क्या करना है कि ये देखो यहाँ पर बच्चों हम पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर एंड प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और बच्चों ये 2c को हम ट्रांसफर कर देंगे इन राइट हैंड साइड, तो बच्चों ये बन जाएगा -2c। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या करना है, देखो हमारे पास जो बच्चों इक्वेशन थी स्टार्टिंग में, आपको बच्चों मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चों इक्वेशन थी हमारे पास, ये जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर था और इन राइट हैंड साइड ए स्क्वेयर था। तो बच्चों हमने यहाँ पर ए स्क्वेयर लाना है, और बच्चों ए स्क्वेयर हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं कि पुट पुट तो ये -2c को बच्चों हम ए स्क्वेयर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ए स्क्वेयर यहाँ पर हम पुट कर देंगे, और ये लिखने के बाद देखो बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इंप्लाइज का साइन एक्स स्क्वेयर एंड प्लस वाई स्क्वेयर और -2c को बच्चों या तो हमने लेट कर लिया, पुट कर लिया। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर लिख लो, तो यहाँ पर बच्चों हम ए स्क्वेयर पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास वो जो सॉल्यूशन था वो बच्चों आ गया, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन थी स्टार्टिंग में वही बन गई। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है, इसमें ए क्या है, कांस्टेंट है, और बच्चों ये कांस्टेंट हमें पता नहीं, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो बच्चों जब ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, मतलब ए की जगह पर हम 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो बच्चों इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या आ गया, जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, कि ए की वैल्यू हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लेकिन बच्चों अगर हमें कोई कंडीशन मतलब गिवन हो कि एक की हमें कोई बच्चों वैल्यू गिवन, मान लेते हैं कि ए की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है यहाँ पर 2 या -2 -3 कुछ भी बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चलो हम 2 पुट कर लेते हैं कि ए की वैल्यू बच्चों हमें 2 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू, और ए की जगह पर बच्चों हम जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 4। तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर जो ये वाला सॉल्यूशन आया है, इसमें बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है, मतलब ए की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है, इसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इस हिसाब से कि जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें बच्चों हमारे पास क्या होता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, और बच्चों पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उस उस जो आर्बिट्री कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो बच्चों हम यहाँ पर हम लिखेंगे द solution of the solution of a differential equation, the solution of a differential equation having arbitrary। ठीक है बच्चों, आर्बिट्री मतलब क्या होता है, कुछ भी, मतलब कोई भी हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स are called जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बच्चों हमारे पास हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो बच्चों उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ ए
differential equation having पर्टिकुलर कांस्टेंट, हैविंग पर्टिकुलर मतलब कि एक वैल्यू है कोई z कांस्टेंट की, पर्टिकुलर कांस्टेंट्स आर कॉल्ड जर्नल आर कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक बात और है कि यहाँ पर जो ये अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो बच्चों इसमें एक चीज और होती है कि हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसके नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट भी बच्चों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मान के चलो कि अगर बच्चों हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि बच्चों जो अभी हमने करी है ये वाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बच्चों डिफरेंशिएशन था डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सिर्फ हमारा एक वन बारी था, मतलब कि फर्स्ट और ओनली वन टाइम था, फर्स्ट ऑर्डर था। यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर था। तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, और बच्चों इसका सोल्यूशन जो है वो क्या था, ए था। ए स्क्वायर जरूर है लेकिन ए बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक ही है, ए बच्चों हमारा यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक ही है। तो अगर बच्चों हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की नंबर होंगे, ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के वो ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अगर बच्चों हमारे पास इसी तरह की जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें बच्चों सेकंड ऑर्डर है तो टू यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे फॉर सेकंड ऑर्डर, ठीक है। जो 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 बच्चों फर्स्ट ऑर्डर होती है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि एफ डैश, ठीक है बच्चों, ऐसे भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास अगर इस फॉर्म की हो तो उसमें ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट हो, जैसे कि अभी ए था। अब बच्चों हमारे पास फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, या फिर बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डबल डैश से। तो बच्चों इसमें हमारे पास जो डिफरेंशियल, इसमें जो बच्चों हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ टू होंगे, ठीक है, हैविंग ओनली टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसमें बच्चों तीन हमारे पास उसके जनरल सॉल्यूशन में, बच्चों मैं बात कर रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में बच्चों तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। उसी तरह बच्चों अगर हमारे पास फोर्थ ऑर्डर की होगी तो उसमें चार होंगे, और फिफ्थ ऑर्डर की होगी तो उसमें पांच होंगे, और यहाँ लिख देंगे एंड वाइस वर्सा, ठीक है बच्चों, वाइस, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो अभी का लेक्चर है जो मैंने आपको समझाया है, जो इंट्रो थी बच्चों हमारे पास 9.2 की, समझ आई होगी। और ये लेक्चर बच्चों काफी डिटेल में था, ये देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद बच्चों हम करेंगे जो इसकी एग्जांपल्स है, ठीक है, उसके बाद फिर बच्चों हम जाएंगे एक्सरसाइज। तो वो भी बच्चों हम वीडियो है वो एज सुन एज पॉसिबल उसको भी अपलोड कर देंगे, पहले आप उसको समझे, उसके बाद हम जो बाकी बातें वो आगे करते हैं। थैंक यू सो मच।